बच्चों, आज हम लोग विज्ञान भारती थर्ड यानी कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तक नंबर 5 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। बच्चों, जब आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं। तो सही उत्तर है उपरोक्त सही जगह पर। केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। ये जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। ब्रेड या डबल रोटी बनाने में ईस्ट या खमीर का प्रयोग होता है। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया प्रमुख स्रोत है, मतलब इसमें क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ये प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एलिसा नामक जो परीक्षण है उससे कौन सी बीमारी का पता लगाया जाता है? तो ये एड्स है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विषाणु न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सदैव सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। भेड़ों में एंथ्रेक्स रोग का कारक बैसिलस एंथ्रेसिस है। बच्चों, ये कक्षा 6 में भी आपने पढ़ा होगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है। प्रश्न नंबर 3 है, सूची आ को बा से मिलान कीजिए। तो हेटेरोसिस्ट जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। एंटमीबा पेचिस नामक रोग फैलाता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो मच्छर से होती है, तो उस मच्छर के शरीर में प्लाज्मोडियम जो है सूक्ष्म जीव है वो पाया जाता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवा है। लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाता है। तो बच्चों, ये आप मिलान कर लीजिएगा, इनको इनसे जोड़ना है। अब आइए प्रश्न नंबर 4 है, एड्स फैलने के कारण तथा बचने के उपायों को बॉक्स में लिखिए। तो देखिए, फैलता किस कारण है, यानी किस कारण से ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है? असुरक्षित यौन संबंधों से, संक्रमित व्यक्ति के रक्त से, मतलब अगर कोई व्यक्ति एड्स से संक्रमित है और उस व्यक्ति का रुधिर एक स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाएगा तो ये उसमें हो जाएगा। इसी तरीके से संक्रमित व्यक्ति के ब्लेड से। कभी कभी बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग जब दाढ़ी बनाते हैं तो घर में उसी ब्लेड से अन्य लोग भी बना लेते हैं और उस ब्लेड कभी कभी कट लग जाता है। कट लगने से ब्लेड पर रक्त लग जाता है और उस रक्त में अगर वो व्यक्ति एड्स से संक्रमित हुआ तो दूसरा व्यक्ति जो दाढ़ी बनाएगा या शेविंग करेगा उसमें भी वो रोग हो सकता है। फिर है संक्रमित गर्भवती माता से जन्म लेने वाले बच्चे में। इस तरीके से ये रोग फैलता है। यदि रोग किसी को हो गया है, ये रोग ना हो बच्चों, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? नई सुई का प्रयोग करना चाहिए। एक यानी इंजेक्शन लगवाने में एक ही सुई से कई लोगों के इंजेक्शन नहीं लगने चाहिए। हर बार नई सुई का प्रयोग करना चाहिए। रक्त आधान से पूर्व रक्त की जांच करें। रक्त आधान मतलब जब एक व्यक्ति को का खून दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो चढ़ाने से पहले उस रक्त में HIV का विषाणु है कि नहीं है इसकी जांच जरूर कर लेनी चाहिए। नशीली दवाओं के इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए। किसी की इस्तेमाल की हुई ब्लेड ना लें। तो ये सब अगर प्रिकॉशन आप अपनाएंगे तो एड्स नहीं होगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर कुछ बीमारियां हैं और आपको इन्हें अलग करना है। जैसे वायु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? वायु से कौन सा रोग फैलते हैं? तो क्षय रोग और सर्दी जुकाम, ये वायु द्वारा होता है। गंदा पानी पीने से क्या हो सकता है? टाइफाइड और हेपेटाइटिस। और अब मच्छर के द्वारा रोग, तो मलेरिया और डेंगू, ये मच्छर से होने वाले रोग हैं। तो इस तरह से आपने वायु द्वारा, दूषित जल द्वारा और मच्छर द्वारा होने वाले रोगों को भी अलग कर लिया। अब भाई बच्चों, ये नीचे जो तालिका दी गई है, इस तालिका की हम अभी आपको एक PDF देंगे जिससे उसको आराम से भर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 में भरना है, तो आप इस तालिका से अच्छी तरीके से प्रश्न नंबर 6 पूरा कर लेंगे। दिए तालिका को पूर्ण कीजिए, यानी नीचे जो तालिका दी गई उसको पूर्ण करना है। तो प्रतिजैविक सूक्ष्म जीव जिनसे तैयार की जाती है और इसका उपयोग, तो जो वो पेनिसिलिन दवा है ये फफूंद से तैयार की जाती है और एंटीबायोटिक दवा बनाने में काम आती है।
और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये जीवाणु है और ये भी एंटीबायोटिक दवा बनाने में काम आता है। तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। फिर क्लोरेलिन है, ये भी शैवाल से प्राप्त होती है और ये भी इसका भी जो उपयोग है वो एंटीबायोटिक दवा बनाने में काम आती है। उसके बाद ये नीचे दिए गए पौधों में होने वाले रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं, बॉक्स में लिखना है। तो नींबू का जो पौधा है इसमें जो रोग होता है वो जेंथोमोनास साइट्री नामक जीवाणु से होता है। गेहूं का गेरवी रोग है वो पक्सीनिया नामक कवक से होता है। आलू में वलय रोग है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। तंबाकू का मोजेक रोग जो है वो विषाणु द्वारा होता है। लीफ कर्ल ऑफ कुकरबिट मतलब कुकरबिटेसी यानी कद्दू वर्ग के जो पौधे हैं उनमें आपने देखा होगा पत्ती जो है वो मुड़ जाती है, इसी को कहते हैं लीफ कर्ल। और ये कद्दू वर्ग की फैमिली में होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये विषाणुओं के द्वारा होता है, यानी पत्तियां जो हैं वो सिकुड़ करके एकदम कटोरी जैसी हो जाती हैं। और ये ज़्यादातर कद्दू जो कुकरबिटेसी कुल के पौधे हैं उनमें होता है, ये विषाणु द्वारा होता है। फिर आइए, एक व्यक्ति का पैर हाथी के पैर के समान मोटा दिखाई पड़ रहा है, इस रोग का नाम तथा रोग वाहक लिखिए। तो रोग का नाम फील पांव या हाथी झूल या फाइलेरिया है और रोग का वाहक जो है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर है। सूक्ष्म जीव लाभदायक है या हानिकारक है, अपने विचार संक्षिप्त में लिखिए। तो सूक्ष्म जीव लाभदायक और हानिकारक दोनों हैं। अब लाभदायक के रूप में देखिए क्या इस्तेमाल होता है, क्या उपयोग में हम लोग लेते हैं। ये प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाने में इनका उपयोग होता है, खमीर बनाने में होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है और उद्योगों में होता है। इसी के साथ हम हानिकारक रूप में भी इनको देखेंगे। तो ये पौधे, जंतुओं, मनुष्यों में रोग फैलाते हैं, खाद्य सामग्री खराब करते हैं, लकड़ी और चमड़े का सामान भी खराब कर देते हैं। तो ये सब इनके हानियां हैं और ऊपर इनके लाभ हैं। इस प्रकार बच्चों इस प्रश्न पाठ के सभी प्रश्न हल हो गए।